जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी, आज तो नए साल की जो है वो मार्केट ने सलामी दी है। यकीनन आप तमाम दोस्त भी बड़े खुश होंगे आज कि मार्केट ने जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। आगे चल के इंशाल्लाह मार्केट पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, कैंडलस्टिक क्या कहती है। आज वीडियो थोड़ा जो है वो छोटी होगी क्योंकि ज़रा मैंने कहीं जाना है। कोशिश करेंगे कुछ 10 मिनट में बात जो है उसको समेट लें। लेकिन कोशिश साथ ये भी करेंगे कि आज सर्ल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। 2300 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। बेहतर तो ये होता कि 2000 वो क्या कहते हैं जी 2600 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ऐड करती, तो 2026 के साथ जो है वो 2600 पॉइंट्स की जो है वो सलामी मिलती। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आज मार्केट की पहले दिन। वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 2300 पॉइंट्स के इजाफे के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो बाहर लगी हुई है जी। 27 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं और एक अच्छी बात ये है कि इसमें आपको डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुगर भी है, इसमें आपको पावर जनरेशन भी नज़र आएगा, इसमें आपको आईटी सेक्टर भी नज़र आएगा, टीपीएल ट्रैकर की हवाले से बात कर रहा हूँ, मुदारबा भी है, देन बहुत कुछ है जी आज मार्केट के अंदर। हमारे पास अब्दुल्ला शाह गाज़ी, ये कल जो था ये आपके साथ हमने गुज़ारिश कर दी थी। इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है बेचने के लिए, क्योंकि ये वीक जो है ये हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। पिछले वीक हमें मार पड़ी थी, ये वीक बहुत अच्छा रहा है। लिहाज़ा कल जो है वो हम कोई नई बाइंग नहीं करेंगे। ये हमारा जो डे का जो ग्रुप है, उसके हवाले से मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हमारी कल की स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे पास इस वीक की होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट्स में भी हैं। कुछ आज भी हमने जो है वो पोज़ीशंस बनाई हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम कोई नया शेयर जो है वो अपने डे ग्रुप के अंदर जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे। जो प्रीवियसली हमारे पास हैं, इंशाल्लाह कल हम उनकी प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। ये तो हमारी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि मार्केट जिस वक़्त परफ़ॉर्म करे तो फिर प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए। लोअर कैप की बात करें, कोई कंपनी नहीं है। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी रही है आज। केएससी 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकों के अंदर जो है वो आज वापसी हुई है, जिसमें यूबीएल ने बहुत अहम किरदार अदा किया और 1200 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कमर्शियल बैंक्स की तरफ जो है वो ऐड होते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस है, फिर फार्मा का सेक्टर बहुत अच्छा चला और फार्मा के अंदर भी हमारी 2-3 होल्डिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, जिसमें टॉप ऑफ द टॉप जो है वो सर्ल है। आज उसका चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फार्मा के में एक अच्छी मूव जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। उसके साथ सीमेंट सेक्टर है, फिर देन जैसा कि मैं हर रोज़ आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि सेंटिमेंट जिस वक़्त पॉज़िटिव हो जाता है, तो फिर आपको ट्रेड्स जो हैं वो बनती हुई नज़र आती हैं। आगे चलते हैं जी, कुछ 1-2 खबरें हैं, बस ज़्यादा खबरें शामिल नहीं करेंगे। ओजीडीसी ने जो है वो अनाउंस किया है जी कि मेजर ऑयल एंड गैस डिस्कवरी केपीके एंड कोहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये जो चेन चल रही है डिस्कवरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आने वाले दिनों में आपको पीपीएल की भी मिलेंगी मज़ीद और उसके साथ-साथ माड़ी की भी मिलेंगी। तो ये तो गुज़िश्ता 4-5 महीने से मैं आपसे गुज़ारिश करता चला आ रहा हूँ। इसी के साथ ही ओजीडीसी की दूसरी खबर जो है, जिस तरह से कि पेमेंट्स जो हैं वो सर्कुलर डेट की इसको मिलना शुरू हो चुकी हैं और इसको जो है वो इंस्टॉलमेंट्स मिल रही हैं। तो एक और जो पेमेंट है वो इसको मौसूल हो गई है, जो कि 8.3 बिलियन की है। तो बहुत पैसा मिल रहा है जी ओजीडीसी को। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार जो है वो कोई अच्छा डिविडेंड अनाउंस होगा। अगली खबर जो है, जो कि आखिरी खबर है, जो कि हम शामिल कर रहे हैं, वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से है। हुकूमत ने ऑयल से मुराद पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस में जो है वो कमी की है, जिसका इतलाक जो है वो हो गया है और इसका इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर होगा। और वैसे भी जो इन्फ्लेशन डाटा हुकूमत ने रिलीज़ किया है, उसमें इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी-सी ड्रॉप हुई है गुज़िश्ता मंथ की निस्बत भी, और हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये सिलसिला जो है ये इंशाल्लाह 2026 में भी जारी रहेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जहाँ तक नेशनली और इंटरनेशनली बात चल रही थी, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई के हवाले से, अभी फ़िलहाल तो उसमें किसी किस्म की कोई बुरी खबर जो है मुझ तक तो नहीं पहुँची, हो सकता कोई मीडिया पर हो, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस पर तफ़सील से बात जो थी वो कल हमने कर दी थी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को।
कैंडल को डिस्कस करने से पहले सर्ल का चार्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब देखिए अभी मैं कल ही आपसे एक चीज़ गुज़ारिश कर रहा था कि हमारे यहाँ ये एक जो है वो सिस्टम है और सिस्टम ऐसा बन चुका है। अब आज मार्केट ने परफ़ॉर्म किया है, 2 ढाई हज़ार पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने ऐड किए हैं। अब लोग बाय करने के लिए आएँगे। हालाँकि ये वक़्त जो है ये तो अब प्रॉफ़िट टेकिंग का है ना। तो आपको जब तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने बाय कहाँ पर करना है और पैनिक कहाँ पर होना है और प्रॉफ़िट टेकिंग कहाँ पर करनी है, जहाँ पर हो सकता है कि बाय करने का वक़्त हो, वहाँ पर आप पैनिक करके एग्ज़िट कर जाएँ और ग्रीन कैंडल को देखकर आप बाय करने के लिए आएँगे, तो वहाँ पर तो लोग प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे ना। जिस तरह से मैंने अपने हवाले से, अपने ग्रुप के हवाले से गुज़ारिश की कि हमारे पास तो बहुत होल्डिंग्स हैं। अब कल हम जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। तो अपने अंदर जो है ये चीज़ ज़रूर पैदा फ़रमाइए। मैंने कल भी आपसे ये गुज़ारिश की थी और इस चीज़ से बाहर निकल आइए कि जो कि जी ज़बरदस्ती जो है जी वो मार्केट ऊपर चली गई है और ज़बरदस्ती मार्केट गिराई गई है। अब आज अगर मार्केट ऊपर गई है, तो फिर वो तमाम दोस्त जो कि ये समझते हैं कि ये ज़बरदस्ती ऊपर गई है, उनको आज बेचना चाहिए, वो कल भी बेचें। वो फिर बाय ना करें। बाय करने के बाद जो है वो फिर आप स्टॉक्स के अंदर जो है वो फिर आप समझते हैं कि शायद आप फँस गए हैं। तो ये रिमाइंडर मैं देता रहूँगा आने वाले दिनों में भी, ताकि आहिस्ता-आहिस्ता ये जो बहस है या लोग जो हैं वो इस हवाले से अपना माइंड मेक करें कि मार्केट जो है उसमें हर रोज़ मेला लगता है और हर रोज़ आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है बाय सेल करने की। तो बजाय इसके कि आप किसी को इल्ज़ाम दें, आप अपना होमवर्क मुकम्मल करें। अब जिस तरह मैं आज ये सर्ल के हवाले से आपसे गुज़ारिश करने लगा हूँ, ये मेरा होमवर्क है जो मैं आपके साथ हर रोज़ जो है वो थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ। अब हमारे पास तो इसकी बहुत अच्छी जो है वो बाइंग है, बड़े अच्छे लेवल पर है और अच्छी खासी जो है वो इस वक़्त हमें प्रॉफ़िट जो है वो इसमें मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि सर्ल की असल कहानी जो है, जिसको आप यूँ कह लीजिए इसकी जो असल मूव है बेसिकली, वो अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करने के बाद शुरू होगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है, वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये सर्ल की एक रेज़िस्टेंस है, राइट? जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता है, इसके ऊपर आज मैं आपको कुछ 2-3 मिनट लूँगा। जो कि ज़ोन बनता है अराउंड कोई ₹128 का, ठीक होगी बात? अब देखिए अब अगर एक बंदा जो है, वो डायरेक्टली इस रेज़िस्टेंस के ऊपर जाके बाय करता है और वो ना तो इसको यहाँ पर बाय करता है और ना ही वो इंतज़ार करता है कि ये रेज़िस्टेंस ब्रेक हो और वो खरीदता है यहाँ टॉप के ऊपर जाके। तो फिर अगर इसमें आपको थोड़ी-सी करेक्शन नज़र आती है और बार-बार करेक्शन नज़र आती है, तो फिर आप अगर मार्केट को इल्ज़ाम दें या आप जो है वो शेयर को इल्ज़ाम दें कि जी ज़बरदस्ती जो है वो मुझे फँसा दिया गया है, मुझे हम जो है वो इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग पर हैं। क्यों? इसलिए कि ये सर्ल जो है ये आपको यहाँ पर यही स्टोरी हर स्टॉक के अंदर होगी। मुकम्मल तौर पर जो है ये रेज़िस्टेंस के ऊपर है, राइट? अब इसके अंदर नई मूव कब बनेगी? नई मूव इसकी उस वक़्त बनेगी कि जब ये अपना ₹128 का ज़ोन जो कि ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ैक्टली 128 तो नहीं है, इससे थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे, इसको ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट करता है एंड देन इसके अंदर आपको एक नई मूव नज़र आएगी। तो जब तक आप किसी भी रेज़िस्टेंस और सपोर्ट को पूरी तरह से रीड नहीं करेंगे, फिर आप मार्केट को ही दोष देते जाएँगे। सर्ल का चार्ट भी मैंने आपके साथ जो है वो लगते हाथ डिस्कस कर दिया, सपोर्ट एंड रेज़िस्टेंस को भी वाज़िह कर दिया और ये चीज़ भी क्लैरिटी के साथ आपको बता दी कि जब आप एक रेज़िस्टेंस को समझते हुए फिर भी उसको क्रॉस करने का इंतज़ार किए बगैर या उसको रीटेस्ट किए बगैर अगर आप बाय करेंगे, तो फिर उस वहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। हमने चूँकि इसको नीचे बाय कर रखा है, हम तो इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग पर है और ये जो रेज़िस्टेंस है इसकी 128 ये हमारा बहरहाल टीपी का लेवल था। था से मुराद चूँकि एग्ज़ीक्यूट हो गया इसलिए मैं था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कल आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है कि बाइंग करनी है क्योंकि हम जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग वाली पार्टी है जी कल। कैंडलस्टिक के हवाले से भी कल मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट जब तक अपनी इस चैनल के अंदर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अपने लोअर हाइज़ और हायर हाइज़ के मुताबिक जो है वो चल रही है। मार्केट का जो सपोर्ट ज़ोन था, वो ये वाला कल आपके साथ डिस्कस हुआ था। इसको मार्केट ने ना सिर्फ़ कि आज रिस्पेक्ट किया बल्कि अपनी जो रेज़िस्टेंस थी
उसको अब आप ये देखिए, जो अभी मैं आपको सरल के अंदर बता रहा था कि चीज़ें जब रीटेस्ट होती हैं, तो फिर उनके अंदर एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलती है। मार्केट की क्लोजिंग जो थी, उसके बाद ये मार्केट की सपोर्ट थी, राइट? मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अपनी इसी अब आप ये देख लीजिए, ये चीज़ देखिए कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिली है। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है और ये वही लेवल्स होते हैं जो कि हम अपनी कैलकुलेशन की बुनियाद पर जो है वो निकाल कर बैठे होते हैं और उसके मुताबिक रिस्क लेते हैं मार्केट में। रिस्क इज ऑलवेज देयर, रिस्क के बगैर स्टॉक मार्केट में काम नहीं होता। अब नेक्स्ट जो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, अगेन मार्केट जो है वो अपनी चैनल को फॉलो कर रही है, तो उसके मुताबिक जो है वो अराउंड कोई 177,000 का जो है वो जोन बनता है, जो कि मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें और कल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और जो मैंने थोड़ी-सी गुज़ारिश की है आपसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ज़ोन्स के हवाले से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ख़ास तौर पर जो मैंने सरल को आपके साथ डिस्कस किया है। बाकी हमारी जो सर्विसेज़ है, देखिए मैंने हर रोज़ तकरीबन आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नंबर जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मौजूद है, उस पर राब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है वो जवाब मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि कई जगहों पर ये चीज़ देखने में आई है कि या तो मेरी तस्वीर लगी होती है, या जो है वो मेरा नाम इस्तेमाल हो रहा होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो नंबर जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर मौजूद है, इसके अलावा अगर आपको किसी नंबर से को कॉल आती है या आप किसी को कोई राब्ता करते हैं, तो वो नंबर हमारा नहीं है। और आखिरी बात ये है कि हमारी तरफ से आज तक किसी को ग्रुप की जॉइनिंग के लिए या सर्विसेज के लिए किसी को पर्सनल मैसेज नहीं भेजा गया। माँ सवाए जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, उनके अलावा जो नए लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और नया साल मुबारक हो और दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, वो ये साल जो है, इसमें भी जो है वो अपनी रहमतों का सिलसिला जारी रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।